बहुत सुंदर आपने कहा, और बड़ी कहानी होनी चाहिए। तो आइए अब मैं आपको संत गुरु रविदास जी और उनके गुरु संत रामानंद जी की अत्यंत विस्तृत, प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा सुनाता हूँ। एक ऐसी कथा जो भक्ति, समानता और मानवता की मिसाल है। संत गुरु रविदास जी और उनके गुरु की दिव्य कथा। जन्म और प्रारंभिक जीवन 15वीं शताब्दी में, जब भारत में जाति भेद, ऊंच नीच और धार्मिक पाखंड का अंधकार फैला हुआ था, तब वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर नामक गांव में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। वह आत्मा थी संत गुरु रविदास जी। उनके पिता का नाम संतोख दास, रघु और माता का नाम कासा देवी था। उनका परिवार जूते बनाने का कार्य करता था, जो उस समय समाज की दृष्टि में एक नीच जाति का कार्य माना जाता था। लेकिन रविदास जी का हृदय किसी महर्षि से कम नहीं था। उनकी आंखों में भगवान के दर्शन थे, उनके शब्दों में सत्य की गूंज थी और उनके जीवन में प्रेम का सागर लहराता था। बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति, बचपन में ही रविदास जी का मन भगवान के नाम में रमता था। जब उनके हमउम्र बच्चे खेलकूद में लगे रहते, तब वे नदी किनारे बैठकर मिट्टी की मूर्तियों को प्रणाम करते और भगवान का स्मरण करते। उनकी माता पिता उन्हें समझाते, बेटा काम करो, घर चलाओ, लेकिन रविदास जी कहते, माँ मैं तो उस सच्चे मालिक की सेवा कर रहा हूँ जो सबका पालन करता है। उनका मन संसार के झूठे बंधनों में नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति में बसता था। सामाजिक तिरस्कार और आत्मबल में बीतता गया। रविदास जी बड़े हुए और जूते बनाने का काम करने लगे, लेकिन उनके मन में सेवा का भाव इतना था कि वे गरीबों को मुफ्त में जूते देते, भूखों को खिलाते और हर जीव में भगवान का अंश देखते। कई बार समाज के लोग उनका मजाक उड़ाते, रैदास तू शूद्र है, तू भगवान का नाम कैसे ले सकता है। रविदास जी शांत होकर उत्तर देते, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन निर्मल है तो भगवान का वास उसी में है, फिर चाहे वह मंदिर हो या जूते की कठौती। गुरु की खोज की शुरुआत। एक दिन रविदास जी को एहसास हुआ कि जब तक उन्हें एक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक भक्ति का मार्ग पूर्ण नहीं होगा। उन्होंने सोचा, गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इसलिए वे संत रामानंद जी की खोज में निकल पड़े। संत रामानंद जी उस समय वाराणसी के पंचगंगा घाट पर रहते थे। वे वैष्णव संत थे और उनके शिष्यों में संत कबीर, संत पीपा, संत धन्ना, संत सेन और बाद में संत रविदास भी शामिल हुए। रामानंद जी से पहली मुलाकात। एक सुबह रविदास जी ने देखा कि संत रामानंद जी गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न। संत गुरु रविदास का गुरु कौन था? इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानी के रूप में बताया जा सकता है। आइए मैं आपको विस्तार से पूरी बड़ी कहानी के रूप में सुनाता हूँ। संत गुरु रविदास और उनके गुरु की महान कथा। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी, काशी नगरी के पास सीर गोवर्धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं एक अत्यंत भक्तिपूर्ण, परिश्रमी और विनम्र परिवार में गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम संतोख दास या रघु और माता का नाम कासा देवी था। उनका परिवार जूते बनाने का काम करता था, परंतु रविदास बचपन से ही बहुत ईश्वर भक्त थे। वे छोटी उम्र से ही भगवान के नाम में लीन रहते थे। कभी किसी गरीब की मदद करते तो कभी किसी भूखे को खाना खिलाते। उनका हृदय इतना निर्मल था कि हर जीव में उन्हें भगवान का अंश दिखाई देता था। गुरु की खोज। एक दिन रविदास जी के मन में यह प्रश्न उठा, मनुष्य को भगवान की सच्ची भक्ति का मार्ग कौन बताता है? उन्हें लगा कि जब तक उन्हें कोई सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक जीवन का रहस्य अधूरा रहेगा। इसी विचार से वे संतों की खोज में निकल पड़े। कहते हैं कि वे संत रामानंद जी के पास पहुंचे
जो उस समय के सबसे महान वैष्णव संत थे। संत रामानंद जी के अनेक शिष्य थे, जिनमें कबीरदास, पीपा, धन्ना, सेन नाई, सूरदास और रैदास, रविदास जैसे महापुरुष शामिल थे। गुरु से दीक्षा की घटना। एक दिन रविदास जी पंचगंगा घाट पर बैठे थे, तब संत रामानंद जी वहां स्नान के लिए आए। रविदास जी ने विनम्रता से उनके चरणों में सिर झुकाया और बोले, गुरुदेव, मैं जन्म से शूद्र हूं, पर मेरा मन प्रभु में रम गया है। कृपया मुझे भी भक्ति का मार्ग दिखाइए। संत रामानंद जी ने उनकी आंखों में झांका। वहां उन्हें जाति का कोई अहंकार नहीं, केवल प्रेम और करुणा की ज्योति दिखाई दी। उन्होंने कहा, हे रविदास, तेरा मन निर्मल है, तू पहले से ही भगवत भक्त है। मैं तुझे केवल एक मंत्र देता हूं, राम नाम सुमिर रे मन, यही तेरा जीवन का मार्ग होगा। उस क्षण से रविदास जी ने अपने गुरु को हृदय में बसा लिया। वे कहते थे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटै न मोह, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न द्रोह। गुरु रामानंद की कृपा से परिवर्तन। गुरु की दीक्षा के बाद रविदास जी ने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, प्रेम और समानता में लगा दिया। उन्होंने कहा, जाति भेद, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब माया है। भगवान सबके भीतर समान है। गुरु रामानंद की शिक्षा से प्रेरित होकर रविदास जी ने समाज में समानता और मानवता का दीपक जलाया। वे कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन शुद्ध है तो भगवान को पाने के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। मीराबाई से मिलन कहते हैं। बाद में मीराबाई ने भी गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। मीराबाई कहती थी, गुरु मिल्या रैदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे रविदास जी ने रामानंद जी से ज्ञान पाया, वैसे ही उन्होंने आगे उस ज्ञान की गंगा को समाज में बहा दिया। कहानी का संदेश। संत गुरु रविदास का गुरु संत रामानंद जी थे, परंतु यह केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं था, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा थी। रामानंद जी ने उनमें भक्ति की ज्योति जलाई और रविदास जी ने उस ज्योति से पूरे समाज को आलोकित किया। निष्कर्ष, संत गुरु रविदास जी के गुरु संत रामानंद जी थे। रविदास जी ने दूर से ही उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, मैं शूद्र हूं, पर मेरा हृदय भक्ति की प्यास से भरा है। कृपया मुझे अपना शिष्य बनाकर मार्ग दिखाइए। संत रामानंद जी ने कहा, है रैदास, तू तो पहले से ही भक्त है। जाति से नहीं, भाव से भक्ति होती है। भगवान किसी के जन्म को नहीं, मन की सच्चाई को देखते हैं, और तभी उन्होंने रविदास जी को राम नाम की दीक्षा द। राम राम कह, यही तेरा गुरु मंत्र है। उस क्षण रविदास जी की आत्मा जैसे ज्योतिर्मय हो गई। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने गुरु के चरणों को पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव, अब मेरा जन्म सफल हो गया। गुरु की दीक्षा से जीवन में परिवर्तन। गुरु रामानंद जी की कृपा से रविदास जी के भीतर अद्भुत शक्ति जागृत हुई। अब वे केवल जूते बनाने वाले नहीं, बल्कि समाज के जागरण के वाहक बन गए। उन्होंने जाति भेद के विरुद्ध आवाज उठाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रविदास जी दिन रात लोगों को समझाते कि भगवान के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं होती, वह हर आत्मा में समान रूप से विद्यमान है। चमत्कारिक घटनाएं। कठौती में गंगा प्रवाहित होना। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, तू शूद्र है, गंगा में स्नान नहीं कर सकता। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अगर मेरा मन चंगा है तो मेरी कठौती ही गंगा है। और जब उन्होंने राम नाम का जाप किया, वास्तव में कठौती में गंगा जल प्रवाहित होने लगा। लोग स्तब्ध रह गए। मीराबाई का शिष्य बनना। कुछ समय बाद राजस्थान की भक्त मीराबाई ने संत रविदास जी की ख्याति सुनी। वे उनसे मिलने आईं और बोली, गुरुदेव,
मैं केवल कान्हा को अपना सर्वस्व मानती हूँ। कृपया मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। रविदास जी ने कहा, मीरा, यदि प्रेम सच्चा है तो भगवान अपने आप प्रकट होंगे। मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और कहा, गुरु मिल्या रैदास जी दीन ही ज्ञान की गुटकी। राजा और समाज के लिए संदेश कहते हैं कि एक बार राजा नागरमल ने रविदास जी को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, रैदास, तेरा ईश्वर कहाँ बसता है? रविदास जी ने उत्तर दिया, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। वह राजा के महल में नहीं, उस गरीब की झोंपड़ी में रहता है जहाँ सच्चा दिल धड़कता है। राजा उनके उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रणाम किया और कहा, आपका ईश्वर ज्ञान मुझसे कहीं बड़ा है। गुरु रामानंद की अंतिम शिक्षा। एक दिन गुरु रामानंद जी ने अपने शिष्यों को बुलाया। कबीरदास, सेन, पीपा और रविदास जी सभी उपस्थित थे। गुरु ने कहा, स्मरण रखना, भक्ति का सार प्रेम है। जाति, धर्म, संप्रदाय सब द्वार हैं, पर भगवान तक पहुंचने का मार्ग एक ही है, सच्चा प्रेम। रविदास जी ने हाथ जोड़कर कहा,